बहन की अम्मा जी सोती कैसे हैं? तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, तुम्हें पहले क्यों नहीं पता? किसी ने देख लिया होता, कोई सुन लेता। तुमने भी तो नहीं बताया मुझे कि मैं कितना खतरनाक खेल खेल रही हूं। मैंने सोचा था कि ये 4 दिन का खेल है और तुम्हारी फैमिली को तो कोई 4 जन्मों में भी नहीं संभाल सकता। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम मुझे मत करो। कौन है अंदर? कौन हो तुम? जानवी कौन है ये? तो इसके साथ कैसे? कौन हो तुम, बोलो। क्या हुआ जीजी? चंदा, कौन है ये?
जानवी, कौन है यार? तू यहाँ इसके साथ क्या कर रही है? हाँ, बोल, नहीं तो मैं सबको बुलाऊंगी। ताई जी सुन। जीजी ये लोग ऐसे ना बोलेंगे, आप सबको आवाज दे ही दो। ताई जी, मैं आप सबको सब कुछ समझाती हूँ, सब कुछ समझाती हूँ। न ये घर का बुरा चाहती और न मैं। माना कि ये अम्मा जी नहीं, ये अंजलि है। अंजलि, ये सब जो कुछ भी हो रहा है घर की भलाई के लिए हो रहा है, हमारी अम्मा जी की जान बचाने के लिए किया है। क्या हुआ हमारी अम्मा जी को? अम्मा जी का अपहरण हो गया। क्या? उनकी जान को खतरा है। क्या बोल रही है तू जानवी? अगर मैं इन्हें नहीं लाती ना तो शायद अब तक अम्मा जी नहीं रही। तो क्या कह रही है बेटा? अम्मा जी कहाँ है? ताई जी, उस दिन जब so sorry, आपको कहीं लगा तो नहीं? आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे अंधी हो क्या? गाड़ी चलानी नहीं आती? बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे सड़क पर चलने वाले कीड़े मकोड़े नजर आते हैं क्या तुमको? इन्हें देखकर तो मैं खुद ही हैरान रह गई थी। हाँ, मैंने तभी इन्हें बता दिया था कि इनकी शक्ल बिल्कुल हमारी अम्मा जी से मिलती है। उस दिन मैंने जोगिंदर ताऊ जी और गजेंद्र ताऊ जी को कुछ बातें करते हुए मैंने सुना कि वो लोग अम्मा जी को दवाइयों का स्ट्रॉन्ग डोज दे रहे थे ताकि वो लोग अम्मा जी को अपने रास्ते से हटा सके। इस दवा के ओवरडोज से इंसान के दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। इनकी याददाश्त तक कमजोर हो सकती है और इन्हें हार्ट अटैक तक आ सकता है। उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि जोगिंदर ताऊ जी और गजेंद्र ताऊ जी जरूर अम्मा जी के खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं। उसी दिन से मैंने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया था और मैं जानती थी कि रैली वाले दिन भी वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। और वैसे ही अम्मा जी को उस वक्त रोक पाना या कहकर सब कुछ समझा पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए मैंने सारी की सारी बातें जल्दी से एक पेपर पर लिख दी और अम्मा जी तक पहुंचाने का फैसला किया। मैं जान गई थी कि अम्मा जी को किडनैप किया जाएगा और मैं इस बात को रोक नहीं सकती। इसलिए उसी वक्त मैं इनके यहाँ मतलब अंजलि के यहाँ चली गई। इनके पास जाकर मैंने इन्हें सारी की सारी बातें समझाई और इनसे मदद मांगी। बहुत मुश्किल से मनाया इन्हें कि ये यहाँ आकर अम्मा जी की जगह लें। एक खतरनाक खेल अम्मा जी के दुश्मनों ने खेला था। उसका जवाब नहीं देते तो अम्मा जी की मौत पक्की थी। मैंने फौरन इन्हें सारी की सारी बातें समझाई। अम्मा जी से जुड़ी जितनी बातें मुझे पता थी, एक एक बात इन्हें अच्छे से बताई। फिर उसे मैंने अम्मा जी के वीडियोस दिखाए। और उसी दिन मैं अंजलि को अम्मा जी बनाकर इस घर में लेकर। भाई इतनी क्या फिक्र हो रही है? ताई जी, मुझे इतना विश्वास है कि जब तक ये पता नहीं चल जाता कि असली अम्मा जी कौन है, तब तक हमारी अम्मा जी की जान को कोई खतरा नहीं। जानवी बेटा, तूने जो किया सही किया। आज मुझे तुझमें सिया और अम्बा दोनों दिखाई दे रही। सिया का अन्याय के खिलाफ लड़ना और अम्बा की आग। तुझे दोनों माओं का आशीर्वाद ही नहीं, उनकी शक्ति भी मिली। तूने सही किया। बेटा इतने दिनों तक अकेले ही लड़ती रही,
हमें भी बता दिया होता, हम भी तो तेरा सहारा बनते। लेकिन तूने जो कुछ भी किया, मुझे तुझ पर गर्व है। और मैं जानती हूँ सिया और अम्बा को भी तुझ पर गर्व हो रहा होगा। और तुमने हमारी अम्मा जी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी, और हम दोनों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं कह दिया। हमें माफ कर देना। नहीं देखिए, मुझे बुरा नहीं लगा। आपकी नाराजगी के पीछे परिवार का प्यार ही तो छिपा हुआ। लेकिन अगर ये यहाँ है तो हमारी अम्मा जी कहाँ है? हम उन्हें कहाँ ढूंढे? वो तो अभी नहीं बता सकते ताई जी, लेकिन जल्दी कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आए। और जब तक उन्हें असली अम्मा जी का पता नहीं चल जाता, हमारी अम्मा जी सलामत है।